नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं क्लास 10 के रियल नंबर एक्सरसाइज 1। ठीक है, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है पहला। करें किसी पूर्णांक p के लिए, फिर से एक बार देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो सम पूर्णांक का मतलब होता है ना, जो दो से पूरी पूरी कट जाए, जो दो से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए आप नंबर 1 यदि आप देखिएगा तो 2p+1 ये जो है ना, ये दो से पूरी पूरी नहीं कटेगा, p भी नहीं और p+1 भी नहीं। जो 2p के रूप में है ना, वही आपका फाइनली रिजल्ट है। यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो हमेशा इस बात को जरूर ख्याल रखिएगा कि सम पूर्णांक 2 के गुणज होते हैं। सम पूर्णांक 2 के गुणज होते हैं, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। तो मल्टीपल में आपको डी ही नजर आ रहा है, इसलिए इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो समय टाइम वेस्ट न करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सबसे इस ऑप्शन में छोटा है। ठीक है, आगे सवाल। √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए, परिमेयीकरणीय गुणांक को रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। मतलब ये कि √12 को हम तोड़ने वाले हैं 2 × 3 में। तो ये 2 का 1 तो वर्गमूल आ जाएगा, लेकिन √3 का नहीं आएगा। अब बात आ गई यहाँ पर ये कि इसको परिमेय बनाने के लिए हम कौन सी छोटी राशि से गुणा करेंगे कि वो परिमेय बन जाएगा। तो सीधा सीधा √3 को हटाकर अच्छा है √3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 2√3 और √3 से जब गुणा करते हैं तो ये तितरी का 9 9 दूनी 18 बन जाएगा। हालांकि तितरी के 9 के वर्गमूल 3 3 दूनी 6 बन जाएगा, तो परिमेय संख्या आ जाएगा। सीधी कहानी। अपरिमेय को परिमेय बनाने वाले जो गुणांक होते हैं ना, उसी को परिमेयकारी गुणांक या परिमेयकारी गुणक कहते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इतना और इतना, माने यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0, तो मौसा क्या होगा। आपको बताए होंगे कि लास्ट में 0 आ जाता है ना,
तो अंतिम भाजक म से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है सवाल 5वां कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट उत्तर याद रखना होगा। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूक्लिड वाला कंडीशन मौसा निकालने की विधि है। चलिए आगे देखते हैं। 40 और 15 का HCF, हालांकि बीच का डिफरेंस हम लेंगे, बीच का अंतर लेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, तो 15 जब हो जाएगा तो चेक करेंगे कि इस 15 से क्या ये 45 और 60 कट जाएगा, तो हाँ, तो इसलिए इसका HCF ऑप्शन नंबर डी बनेगा 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, एक अशून्य और एक परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि यदि एक p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। समपूर्णांक का मतलब ठीक है, तो हम अगर बात करें कुछ पल के लिए समपूर्णांक के बारे में, तो सीधी कहानी पिछले हमने डिस्कस किया, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 2 का मल्टीपल आपको केवल एक ही में नजर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है 2p। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब जो 2 से न कटे, तो इसके लिए हम 2q प्लस c ले सकते हैं, नहीं 6q प्लस 1 ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में b का मान क्या होगा, जबकि a का मान 72 है, 9 का मान 8 है। तो हमने कभी बताया था कि b का मान निकालना है, तो ये सूत्र बैठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। a बराबर BQ प्लस कितना r, a के मान दिया है हाँ 72, b का मान दिया है नहीं है, तो क्या मानेंगे, जो नहीं है उसको मानेंगे क्यों। एक्चुअली b का मान b रहने देते हैं। ठीक, a बराबर BQ प्लस r। ठीक, a का मान 72, b का मान निकालना है, q का मान 8 प्लस 0, तो 7 8 56 जोड़ने के बाद नहीं 8 9 72, 9 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समय न गवाते हुए। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। देखिए क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम वहीं से सेम कंडीशन, थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आप एक झलक देखिए। देखिए क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम माने ए बराबर BQ प्लस आर, ए का मान नहीं दिया है, निकालना है, बी का मान दिया है 61, गुने क्यू का मान दिया है 27 प्लस आर का मान 32।
32। इसमें आपको 16 और 27 61 और 27 से गुणा करके 32 जोड़ना होगा। आइए गुणा करते हैं। 61 गुने 27, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो आ रहा है कितना? 7, 2 2 4, 4 2 6, 4 2 6। इसमें तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा, 4 2 6 मैंने कहने का अर्थ क्या है कि 7 एकम 7, 7 छक 42, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो यहाँ से जब जोड़ा जाएगा तो 7 4 फिर 6 1, 16 47 में 32 जोड़ना है। दोबारा 16 47 में 32 आप जोड़िए तो 9 7 6 1, 16 79। ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। 12 नंबर पर आइए। यदि भाग वही है, दोनों को गुणा करके आप जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए 13 नंबर। वृत्ताकार पथ पर एक धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हुए एक चक्कर लगाने में 3 घंटे 4 घंटे 5 8 घंटे का समय लगाता है। तीनों की प्रारंभिक बिंदु पुनः पर मिलने में लगा समय ज्ञात करें। तो ऐसा स्थिति होता है, एलसीएम निकाल दिया जाता है। 3 4 8 का लघुत्तम निकाल दिया जाएगा। लघुत्तम ठीक है। 3 4 8, 3 4 8 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 3 4 8 का लघुत्तम 3 4 8। देखिए, अगर कुछ पल के लिए देखिएगा ना तो इसका आंसर, जैसे 3 के पहाड़ा में 3 से कटाएंगे, 2 के पहाड़ा में 2 कटा दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 के 24। ठीक है। और भी 2 से जाएगा, 2 से जैसे ही जाएगा तो 3 1 2, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तीन 12। 12 नहीं होगा, 8 होगा। 1 सेकेंड। 3 4 8 का लघुत्तम, 3 का नहीं निकल रहा है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर पर आते हैं। वहीं इसमें भी है जी, आप लघुत्तम निकाल दिए, 3 5 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए। वैसे ही ये भी है, तीनों का तीनों एक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से प्रारंभ करता है। 2 4 6। तो 2 4 6 वाला कहानी अगर देखा जाए तो 12 घंटे में आ जाती है। 2 4 6 का एलसीएम 12 घंटा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे। तो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन नहीं बताया। हम आगे पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, मैंने ये पार्ट 1 डिस्कस हमने किया। पार्ट 2 में इसके आगे क्वेश्चन हमको लेना होगा और आगे हम आपको मतलब डिस्कस करते रहेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।